नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। आजकल ऐसा लग रहा है कि इसी नीति पर हरियाणा की सरकार चल रही है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, उसी चीज को अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि नायब सैनी ने पहले ही कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो अधिकारियों के पेंच टाइट करेंगे। जिस तरीके से लगातार करप्शन के खिलाफ जो शिकायतें मिल रही थी, अब सरकार ने उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। या यूं कहें कि अब सरकार ने जो भ्रष्ट पटवारी हैं उनकी एक लिस्ट जारी की है, जिसमें 370 पटवारियों के नाम शामिल हैं। सरकार को लगातार तहसीलों से शिकायतें मिल रही थी कि ज़मीनों के इंतकाल हों या दूसरे कामकाज के लिए जब भी कोई लोग जाते हैं तो वहाँ पर पटवारी उनसे पैसे लेते हैं। एक तो पटवारी सरकार से सैलरी लेते हैं, दूसरा जो भी कोई व्यक्ति काम करवाने के लिए उनके पास जाता है वो उनसे पैसे लेते हैं। और इसी कड़ी में अब सरकार ने 370 व्यक्तियों की सूची जारी की है। तो हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार इस सूची में किस जिले से कितने व्यक्ति हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पंचकुला एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर कोई भी पटवारी भ्रष्ट नहीं पाया गया है। जनता इन पटवारियों से तंग थी और इसीलिए लगातार सरकार को शिकायतें भेज रही थी और इसी को लेकर अब सरकार ने एक्शन लिया है। इनके नाम, पते, मोबाइल नंबर सब कुछ सरकार ने जारी कर दी है। अगर हम इस कड़ी में बात करें तो अंबाला से 5 पटवारी हैं और इन 5 पटवारियों में से 3 पटवारियों ने अपने सहायक भी रखे हुए थे। क्योंकि तकरीबन पटवारी खुद काम करते हैं, साथ में अपने सहायक भी रखते हैं जो कि पैसों का लेन देन भी करते हैं। इसके अलावा पटवारियों के काम में हाथ भी बटाते हैं। हालांकि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन पटवारी इस व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। अंबाला में 5 भ्रष्ट पटवारियों के नाम शामिल हैं और इनमें से 3 ने अपने सहायक रखे हुए थे। भिवाड़ी में 10 भ्रष्ट पटवारी हैं, चरखी दादरी में 6, फरीदाबाद में 19, फतेहाबाद में 25, गुरुग्राम में 27, हिसार में 13, झज्जर में 20 हैं, जींद में 12 हैं, कैथल में 46 हैं, करनाल में 7 हैं, कुरुक्षेत्र में 23 हैं, महेंद्रगढ़ में 36, नूंह में 6, पलवल में 17, पंचकुला में 0 हैं, पानीपत में 9 हैं, रेवाड़ी में 16 हैं, रोहतक में 5 हैं, सिरसा में 13 हैं, सोनीपत में 41 हैं, यमुनानगर में 14 हैं और कुल 370 पटवारी हैं। और 370 पटवारियों में से 170 जो है सहायक भी रखे हुए थे। बड़ी बात यह है कि कैथल में सबसे अधिक भ्रष्ट पटवारी पाए गए हैं, जबकि पंचकुला में कोई भी नहीं है। 15 दिन के अंदर अंदर इनके खिलाफ उचित कार्रवाई करके इसकी रिपोर्ट जो है वो अधिकारियों को, सरकार को भेजनी है। क्योंकि सरकार लगातार अब ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन ले रही है। अगर हम शिकायतों की बात करते हैं तो बाकायदा इनका नाम, जाति, फ़ोन नंबर, हर एक चीज़ सरकार ने जारी की है। और ये भी बताया है कि ये लोग इंतकाल हो, ज़मीन हो, पैमाइश हो, ज़मीनी रिकॉर्ड हो, उसको ठीक करना हो, नक्शा बनाना हो और उसके कितने पैसे लेते हैं। 1000 रुपये से 10,000 रुपये तक ये लोग अलग अलग काम के लेते थे। और जो लोग इन्होंने अपने साथ रखे हुए थे वे एक दलाल के रूप में काम कर रहे थे। वे इनके काम में हाथ भी बटा रहे थे, साथ ही साथ दूसरी तरफ वे लोग पैसों का लेन देन भी कर रहे थे। अगर हम इन सभी के नाम बताएंगे तो काफ़ी लंबा वक्त जो है वो लग जाएगा। लेकिन फिर भी हम आपको जो झज्जर है, जो रोहतक है, इसके आसपास जो लोग ये काम कर रहे थे, जिनके नाम सरकार ने जारी किए हैं, वो नाम हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार वो कौन कौन से व्यक्ति हैं, कौन कौन से पटवारी हैं जो जनता को लूट रहे थे। बात करें हम सालावास की तो नरेंद्र है सालावास ब्लॉक में, जो कि यहाँ पर काम करवाने की एवज में 5 से 6 हज़ार रुपये लेता था, जबकि इंतकाल मंजूर करवाने के लिए 2,000 रुपये लेता था।
तो सरकार ने बाकायदा जो रेट लिस्ट है वो भी निकाली है। इसके अलावा सालाबाद तहसील में ही संजय है, सालाबाद तहसील में ही महावीर है, मातन हिल तहसील में हुक्म है, मातन हिल में अनिल है, महेंद्र भी मातन हिल तहसील में ही कार्यरत है। इसके अलावा मातन हिल में नरेंद्र है, मनोज देवी ये महिला भी जो है मातन हिल में ही कार्यरत है और ये भी नक्शा बनाने के एवज में 5,000 रुपये। इसके अलावा जो दूसरे काम है उनकी एवज में 10,000 रुपये और इंतकाल मंजूर करवाने के एवज में 1,000 रुपये की रिश्वत लेती थी। हम आगे बढ़े तो यहाँ पर जोगिंदर है मातन हिल से, दीपक है मातन हिल से। जज्जर की बात करें तो विजय कुमार है, मंजीत है जज्जर से ही, बहादुरगढ़ से विजय वीर है। इसके अलावा बहादुरगढ़ से संदीप है, रमेश है बहादुरगढ़ से ही अशोक है और बेरी से विकास है, बेरी तहसील से राजपाल भी है। राजपाल नक्शा बनाने इसके अलावा इंतकाल मंजूर करवाने के एवज में 5,000 से 10,000 रुपये की रिश्वत लेता था और यह ड्यूटी पर भी कभी कभार ही जाता था। यानी कि ये पटवारी अपनी मन मर्जी से काम करते थे। इसके अलावा बेरी तहसील से बबीता है, बादली तहसील से महेंद्र पटवारी है। तो ये तमाम वो पटवारी हैं जिन्होंने अपना रेट फिक्स कर रखा था, जो अपने रेट के आधार पर लोगों के काम तो करते थे लेकिन पैसे सरकार से भी लेते थे और उस व्यक्ति से भी लेते थे। सरकार अब जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं 15 दिनों में इनके खिलाफ कार्रवाई करके वो सरकार को रिपोर्ट भेजेंगे। हालांकि दूसरी तरफ जो पटवारी एसोसिएशन है उन्होंने इस पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि ये लिस्ट जारी नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने ये भी कहा कि वो जल्द ही एक बैठक करके कोई बड़ा फैसला भी लेंगे, क्योंकि सरकार लगातार इस बात को उठा रही है कि जनता को दुखी नहीं होना है। जो भी लोग करप्शन करेगा उसे जेल जाना होगा, जनता से पैसे लूटने हम नहीं देंगे। और इसी नीति को अब नायब सरकार आगे बढ़ा रही है और इसी के तहत ये नाम जारी किए गए हैं और कड़ा एक्शन लिया गया है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।